सी रोज पेटी भरते हैं, आटा दाल ना पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। आज बेचारे भीख मांगते हुए दरवाजे दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाते हैं कि भूखे गरीब की और यही दुआ है, औलाद बालो फूलो फलो, औलाद बालो फूलो फलो, तेरो बाग हमेशा हरा रहे, तेरो घर बच्चन से भरा रहे। तेरो बाग हमेशा हरा रहे, तेरो घर बच्चन से भरा रहे। जिसने दिया है बसे उसी को मिला है, औलाद मालो फूलो फलो, औलाद मालो फूलो फलो, आज बेचारे भीख मांगने को जाते हैं, लौट करके घर पे आते हैं, कभी चैन से पेट नहीं भर पाता है। और ये 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को प्रदान कर रहे हैं सुभाष दिवाकर की तरफ से। 100 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं निरंजन कठेरिया जो बीसलपुर। 100 रुपए भगवान की कथा में अंकुल दिवाकर गोपाल के बेटे हैं इस योखरा के। 100 रुपए माखन लाल शाह के जो ग्राम दोस्तपुर के हैं। 100 रुपए दिनेश कुमार सैदापुर। 50 रुपए अनुभव दिवाकर उखरा। 100 रुपए श्याम सुंदर उर्फ मुकेश इस योखरा के। और 101 रुपए ये हमारे पास में भेंट कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद दिवाकर जो इस योखरा के हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करे और दौलत के भंडार बढ़ता रहे। एक दिन महामिनी अपने पति से बोली है तुम्हारा दोष है या फिर हमारा दोष है या फिर हमारे मासूम बच्चों का दोष है। अकाउन कछु उधार दयो जब नाई सबने कर दी।
कुछ उधार नहीं दिया है। लौट रही थी, रास्ते में एक बड़ी बूढ़ी मैया ने जवाब दो, बेटिया हमारे पास में थोड़े चावल है, अगर चावलों को ले जाना चाहो तो हम तुम्हें दे रही हो। बामनी बोली मैया वो चावल ही दे दो। चावल जब लिए हैं तो ये अंदाजा लगाना भैया कि बामनी के ऊपर कितनी गरीबी होगी। साड़ी जो पहने थी उस साड़ी के 7 पट किए हैं, लेकिन फिर भी चावल नीचे को निकलते रहे। चावलों की पोटली को बनाए लाई, अपने पति को पकड़ा दिए हैं, ये तुम कन्हैया को भेंट के रूप में दे देना। चावलन की पोटली लेके चलवे को जो तैयार हुए तो बामनी ने हाथ जोड़े, एक काम करना पिया, जब तुम वहां पहुंच जाओ तो मेरी श्याम से नमस्ते कहियो, उन्हें संग लिवाए ले अयो कन्हैया से। सतीश दिवाकर बीसलपुर के और दीपक दिवाकर ये भी बीसलपुर के हैं। ये 50-50 रुपए भेंट कर रहे हैं हमारे पास में। 100 रुपये हमारे पास में भेंट कर रहे हैं मास्टर रामोतार सिंह यादव जो इसी उखरा के निवासी हैं। ये 100 रुपये का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं। ओ मेरे श्याम से नमस्ते चावलों की पोटरी को लेकर के जब सुदामा चले हैं, माए बिमाई हटी पिप्रवर नंगे पैरों धाए, चलते चलते आज सुदामा माहन वन में आए। सुदामा ने आवाज लगाई है कन्हैया के लिए, कन्हैया मल्लाह बन करके पहुंच गए हैं। सुदामा से जवाब दो भैया पार तो कर देंगे, उतराई में देने के लिए तुम्हारे पास में कुछ है? सुदामा सोचने लगे थोड़े से चावल हैं, अगर हम यहीं जाए दे दिए तो कन्हैया का दिए जाएगा, पहचान नहीं पाए। सुदामा ने जवाब दिया मेरे पास में कुछ नहीं है, केवल गरीबी है, अगर गरीबी लेना चाहो तो हमसे हमारी गरीबी जरूर ले लो। तो प्रमाण तो ये मिला है, कन्हैया ने सुदामा की गरीबी वहीं पर ले ली थी उतराई के बदले, नाव में बिठाल करके पार कर दिया है।
सुदामा आज आगे जा रहे हैं और पता पूछते हुए जा रहे हैं, आवाज लगाते हुए कि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी पर हाथ हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोए। जो कन्हैया के आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। क्यों कुलदीप जी गुरुदेव? कन्हैया ने अपने मित्र मिलने सुदामा आए, अब जो भी हमारी माताएं मैंने चावल लेकर के आई हो, निकल करके दो दो मुट्ठी ठाकुर जी के पास में चढ़ा दो और किसी पात्र में रख देना। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, पहली मुट्ठी चबलीनी कन्हैया चबलीनी, फेंके नहीं जाते हैं। सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट सज्जन हो। दूसरी मुट्ठी चबलीनी कन्हैया चबलीनी, ओ दूसरी मुट्ठी चबलीनी कन्हैया चबलीनी, दो मुट्ठी चावल चबे हैं, दो लोक दे दिए हैं। तीसरी मुट्ठी चबने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया है, पीछे से रुक्मणी ने कलाई पकड़ ली। क्या कर रहे हो श्याम? अगर तुम सब कुछ दे दोगे तो फिर तुम्हारे पास में क्या रहेगा?